Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में खुश होते देख बहुत अच्छा लगा। उस पर अनुज का समझाना कि बिना पढ़े पेपर साइन नहीं करने चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। जो कि एक बार अनुज धोखा खा चुका है, वो नहीं चाहता कि अनु के साथ भी कुछ ऐसा हो। यही साथ, यही प्यार इन दोनों का एक दूसरे के लिए दिल को खुश कर जाता है। उधर अनु का किसी को फ़ोन करना लगता है कि शायद अनुज के ऑफिस में किया हो, क्योंकि अनुपमा अनुज का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो अपने अनुज को इस हाल में कैसे देख सकती है, जो अपना दर्द भूलकर अनुज अनु की खुशियों में शामिल हो जाता है। आज आद्या का अपने पॉप्स से इतना प्यार देखकर अच्छा लगा। नज़र ना लगे बाप बेटी के प्यार को। आज एक शब्द अनुज का दिल को सुकून देकर गया, जब उसने कहा ना कि मैं अपनी अनु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जो अनुज ज़रूर करता है। आज दोनों का एक दूसरे को देखना माइंड ब्लोइंग था। इतने टेंशन में भी मान का कोई ना कोई मोमेंट देखने को मिल जाता है, थोड़ा ही सही पर बहुत है। बाद में तो जो ड्रामा देखा, तौबा तौबा। जे डोली मीनू के लिए लड़का देख कर आई, पसंद भी कर आई, जो कि बिल्कुल गलत लगा। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? बेटी का घर बसाने के लिए उसकी खुशी मर्जी कोई मायने नहीं रखती। माना कि माँ बाप अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ चाहते हैं जिससे उनकी बेटी खुश रहे, पर इस तरह करना बिल्कुल गलत है। और किस तरह डॉली ने अनुपमा को मिठाई खिलाई, ये कौन सा तरीका होता है मिठाई खिलाने का? बाद में जो हमने देखा कि मीनू और सागर शादी करके आ गए, उस सब का इल्ज़ाम अनुपमा पर। वाय, क्या गलती है अनुपमा की इसमें? जो कोई भी आता है मुंह उठाकर वो अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाने लगता है। आज जिस तरह डॉली ने अनुपमा को पकड़ा वो बिल्कुल ठीक नहीं था, पर उसका दर्द अनुज को महसूस हुआ। तभी तो वो अपनी अनु के लिए बोला। ऐसी बदतमीजियाँ पहले काव्या भी करती थी, तब भी अनुज बर्दाश्त नहीं कर पाता था। बट आज आद्या ने दिल जीत लिया अपनी माँ का साथ देकर और उसके दर्द को महसूस कर कर। आज जो भी आद्या ने एक एक शब्द बोला, बिल्कुल 100% सही बोला। एक बच्ची को समझ में आ रहा है कि ये शाह हाउस वाले क्या चीज़ हैं, पर तुम्हें क्यों नहीं दिखता अनुपमा? आज भी सब तुम पर कैसे इल्ज़ाम लगाने लगे, जिनको तुम अपने घर में शरण दी हुई हो। क्यों बाहर नहीं निकालती इनको? जहाँ मर्जी जाएं, तुम्हें क्या? तुम इस बार सबसे ज़्यादा अपनी बेटी और अपने अनुज के बारे में सोचो, ना कि इस घटिया शाह हाउस के लिए। बाढ़ में जाएं ये लोग। तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये सब देखकर तुम्हारी बेटी पर क्या बीत रही है? तभी तो उसने ना चाहते हुए भी वो तुम्हारे लिए खड़ी हुई। पर कब तक? आखिर में है तो वो बच्ची ही, कब तक कंट्रोल कर पाएगी ये तमाशा? ये तो अब रोज़ का ही हो गया है ड्रामा। बस मैं यही चाहती हूँ कि इस बार कुछ गलत ना हो, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो भी इन शाह की वजह से। मुझे डर डोली की बातों से लग रहा है, जो उसने आज प्री कैम्प में फिर से तुम्हें बद्दुआ दी कि बेटी का सुख आपको भी नहीं मिलेगा। क्या है इसका मतलब? अब जो 10 साल के लीव की बातें आ रही हैं, मैं उसमें अनुज और अनुपमा को साथ में देखना चाहती हूँ, ना कि इनका दोबारा सेपरेट। बस आज इतना ही कहना है। दिल टूट जाता है जब इस शाह वाले मान फैमिली के बीच में आ जाते हैं। आगे देखते हैं, फिर बात करेंगे। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाली बात देखी। अनुज ने बहुत अच्छे से अनुपमा को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुनाया। अनुपमा ने कहा तो और समझाया, तो ये सब सीन देख के जो मान को चाहते हैं, जो खुश देखना चाहते हैं इनको, तो वो लोग खुश है, उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ की कामना करते हैं। आद्या भी खुश है। उसके बाद ये सीन अच्छा लगा। उसके बाद अनुपमा सिग्नेचर करने वाली होती तो अनुज को याद आ जाता है कि कैसे मैंने बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उस पर कितनी बड़ी मैं गलती की। तो अनुपमा को रोका और समझाया। बहुत अच्छा लगा। यहाँ से ये पता चलता है इस सीन से कि अनुज अभी बोल रहा है कि मैं अपना सब कुछ वापस लेके रहूँगा, और अनुपमा भी यही सोच रही है कि अनुज को भी उसकी खुशियाँ दे के रहूँगी मैं, क्योंकि अनुज मेरी खुशी के लिए इतना करता है तो मुझे भी करना है। तो यहाँ एक अच्छा सीन दिखा कि आज अभी अनुज वाला ट्रैक आएगा, अनुज को उसका सब वापस मिलेगा। ये अच्छा लगा देख के, और अनुपमा साथ देगी, ये भी अच्छा लगा देख के। अनुज और आद्या का सीन भी बहुत अच्छा था।
अनुपमा की केयर करे जा रही थी, अनुपमा के लिए अनुज सोच रहा, वो भी एक पॉजिटिव सीन था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने देखा अनुज अनुपमा का आँखों में प्यार और इशारों वाला प्यार भी देखा हमने, बहुत अच्छा लगा, वो सीन भी बहुत क्यूट था। यहाँ डॉली बहन अपनी बेटी की शादी तय करके आ गई मीनू की, बिना किसी से उसका साथ दिया बा ने तो बाल धूप में सुखाया भाई, सॉरी बा ने बाल धूप में सफ़ेद किए, क्योंकि यहाँ बाल जो हरकत है बा के पास तोशु पाखी और खुद के बेटे वनराज के ये जो देखा था कि कैसे ये इन लोगों को ये हुआ, तो यहाँ पे बा ने क्या सोच के शादी तय करवा दी और कैसे अपनी बेटी को रोका नहीं। यहाँ ज़बरदस्ती करेंगे तो ज़बरदस्ती का अंजाम क्या हो सकता है? क्या ये बा ने नहीं सोचा? क्या बा ने तोशु पाखी का हाल देखा नहीं था कि आप देख नहीं रही है? तो भाई ये बार बार गलतियाँ करते, अगर बुजुर्ग इंसान वही गलती, यानी अनुपमा को नीचा दिखाना, अनुपमा को, यानी बा ने भी स्वार्थ मान लिया है क्या कि वो अच्छे घर में जाके रहने को मिलेगा, बड़े लोगों से मिलेगा, इसलिए बा भी ऐशो आराम की लाइफ चाहने की आदत पड़ गई बा को, इसलिए बा भी ऐसे विचार करने लगी। छी, बहुत शर्म आई आज मुझे बापू जी ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। रही बात तोशु की, तोशु को भाई मानती है मीनू, राखी बांधी, तो जैसे पाखी के लिए हमने देखा कि पाखी के लिए उसका बहुत बार दिल दुखा, पाखी को के लिए उसने अच्छा सोचा, पाखी के लिए तो बोलता भी था बहुत बार। तो क्या मीनू ने भी राखी बांधी थी अपनी खुशी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी बुआ को भड़का के, भग रहा है उससे उस दिन डॉली को भड़का के उस लड़की की शादी ऐसी जगह जहाँ उसका मन नहीं है, उसको बलि चढ़ा रहा है अपनी खुशी के लिए। क्या ही बोले, ऐसे गंदे रिश्ते मुझे नहीं, बिल्कुल घिन आ रही थी देख के इन लोगों के बारे में सोच के। दूसरी बात है कि डॉली जब खुद माँ होके ऐसा कर सकती है, यहाँ अनुपमा माँ नहीं है फिर भी कितना अच्छे तरीके से दोनों को समझाया और उनको करियर, तुम कहा कि तुम्हारे प्यार के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, तुम्हारे प्यार के साथ मैं हूँ, तुम्हारा मैं साथ दूंगी, पर पहले तुम अपना करियर बनाओगे, अपना सोचोगे। एक वक्त दिया था दोनों को एक दूसरे को समझने का, और वक्त दिया खुद को भी कि क्या सही भी है, अपना करियर चाहते हैं या फिर कुछ और, तो यह वक्त था उनके पास। अगर पॉजिटिविटी के साथ डॉली भी लेती ना तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। डॉली को ऐसा नहीं करना था, डॉली को जोर ज़बरदस्ती करना था, जोर ज़बरदस्ती की शादी तो तेरी भी नहीं चली बेटा, तू भी अपने पति के साथ निभाई ने अरेंज मैरिज थी, तो क्या तू करना चाह रही थी? तू अपनी गलती का डिकरा अनुपमा के सर पे फोड़ना चाहती है, अनुपमा को गलत। और क्या कहने भाई, इसके रिकैप में देखा तो इन्होंने बद्दुआएं दे दी। अब इन बद्दुआओं को क्या मतलब आता है? जहाँ अनुपमा गलत नहीं, अगर गलत नहीं है, मुंह उठा के कोई कुछ भी बोले तो क्या वो बात सही हो जाएगी हमेशा? ये तो हमेशा गलत है। बद्दुआ देने वाला बद्दुआ देता, भुगतते रहती अनुपमा। कुछ गलत नहीं क्या था अनुपमा ने, कल बिल्कुल भी गलत फैसला नहीं लिया था, वक्त दिया था दोनों का। तो अगर करियर बनाते बनाते दोनों के विचार बदलते थे, मतभेद होता था, तो वो एक मौका था। पर लाइफ ख़राब करने वाले की जल्दबाजी में शादी करके जो फैसला डॉली ले रही थी वो गलत था। यहाँ डॉली ने समझना चाहिए, खुद की गलती मानना चाहिए, ना कि अनुपमा को गलत साबित करने के उसको बद्दुआएं दे दी। अब इन बद्दुआ का असर क्या अनुपमा पे होगा? अगर ऐसा दिखाते हो तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है, गलत है। अनुपमा को भी हैप्पी फैमिली में रहने का हक है। इतना सब अच्छा होने के बाद उसकी लाइफ में खुशियाँ उसके हिस्से की खुशियाँ नहीं है, उसकी खुशी उसके अनुज में है, उसकी खुशी उसके बेटी में है। क्या अद्या को अच्छा परिवार मिलना, उसकी माँ का साथ मिलना, उसकी माँ के लिए तरसना, ये ज़रूरी है? क्या हमेशा उस लड़की को नफ़रत के में ही जीना है? ये नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसा नहीं देखना चाहते, बार बार वही रिपीट नहीं देखना चाहते। क्यों दिखाना चाहते हैं ऐसे बद्दुआ और ये सब भागते? ये बद्दुआ का असर, या तो भी लोग बद्दुआओं के डर से सही काम करना छोड़ देंगे, तो यहाँ बद्दुआओं का असर नहीं दिखाना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ हो। डॉली बहन को अनुपमा समझाए, बताए कि तुम जो बोल रही हो तुम गलत हो, तुमने भी गलत किया, मीनू ने भी गलत किया। मीनू को अगर फैसला लेना था तो उससे अनुपमा, अनुज, सागर तो सबसे गलत है, सागर गलत है, अनुपमा की दूसरी बार कसम खाई। उसको एक बार भी बताना जरूरी नहीं, अनुपमा पे विश्वास रखता, एक बार तो बताता, कुछ तो करता। नहीं, आओ देखा ताओ देखा, चला गया शादी करने। यहाँ पुलिस की मदद ले सकती थी मीनू, पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी, कह सकती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती, मुझे अभी पढ़ना है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, अडल्ट है। नहीं, सब उसके फेवर में होता था, पर नहीं, उसको भी ऐसी हरकतें करना था।
अनुपमा के लिए कोई सोचता ही नहीं यार। इनमें से जो सोचता है उसके लिए अनुपमा नहीं सोच पा रही है, चाह कर नहीं सोच पा रही है। तो गलत ट्रैक जा रहा है, ये सब गलत क्यों देखना है हमें। यहाँ अनुपमा ने अभी अडॉप्ट चाइल्ड अपनी जो आद्या है उसके लिए सोचना है। तुमने जिम्मेदारी ली थी, उसको 2 बार ये किया, 2 बार उसको ज़िंदगी दी थी, इतना बार ये किया, तो उसके लिए भी सोचो। बचा देने से माँ नहीं बन जाती अनुपमा, उसके लिए सोचो। उसके लिए सोचना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम और अनुज ही सोच सकते हैं। अगर तुम नहीं रही तो अनुज कैसे कर पाएगा, ये कैसे संभालेगा। अरे बिना माँ नहीं है उसकी माँ, तो फिर वो खुद भी दर्द में चला जाएगा। देखा नहीं कि 5 साल की लाइफ हमने, तो ये वो बार बार वही सब नहीं देखना चाहते हम। तो यहाँ पे अनुपमा ने एक अच्छा फैसला लेना चाहिए। शाह परिवार से बायकॉट होना चाहिए अब अनुपमा को। बहुत हो गया। अनुपमा ने कहना चाहिए कि तुम अब अपने फैसले खुद ले सकते हो, अच्छे बुरे लो, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। बस इतना ही बोलना चाहूँगी अंजू जी। थैंक यू सो मच। Good morning Anjuma and good morning Naveen sir, good morning to all my lovely friends. थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुपमा तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स आने का। जहाँ आते ही बहुत खुश हो जाती है। जहाँ उसे पढ़ने में तकलीफ़ होती है तो अनुज सारे पेपर्स पढ़ देता है। जहाँ अनुज ने पढ़ लिया है तो अनुपमा उसे साइन करने ही वाली होती है कि अनुज उसे टोक देता है, ये कहते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे नाम पे है और बिना पढ़े तुम्हें साइन नहीं करनी चाहिए। तुम्हें हर क्लॉसेस को पढ़ना, बारीकी से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ और कोई पढ़ के बताया वो मायने नहीं लगता है। जो गलती उसने कर डाली थी, जहाँ विश्वास से उसने अंकुश और बरका का विश्वास रहते हुए उसने साइन कर डाला था, वो गलती अनुपमा से नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो अनुपमा को पूरा पेपर्स बहुत ध्यान से आराम से पढ़ने के लिए कहता है। इन दोनों के इस तरह से नोकझोंक देखते हुए आद्या, बाला काका, नंदिता सब लोग बहुत ही खुश होते हैं कि ये लोग एक दूसरे को कितना मानते हैं और एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यहाँ आद्या भी बहुत खुश है कि अनुज बहुत ही पेशेंसली अनुपमा का वेट कर रहा है, उसकी हाँ का बहुत ही शिद्दत से वेट कर रहा है। जहाँ वो आद्या को भी समझाता है कि अनुपमा का अभी का सिचुएशन हमें जानना चाहिए कि वो कितनी दुविधा में है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है उसमें, तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। यहाँ अनुपमा कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेके बैठी है सारे क्लॉसेस पढ़ते हुए। जहाँ अनुज और अनुपमा का आँखों पे ही इशारों में ही बात बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट था वो सीन। और अनुपमा इस बात के लिए भी बहुत ही परेशान है और सागर भी। जहाँ मीनू अब तक आई नहीं है, जहाँ डॉली बहन और बाग उसे लेके गए थे। यहाँ सागर भी बहुत परेशान है, जहाँ वो पीछे तो चला गया था पर वो ज़्यादा दूर उनका पीछा नहीं कर पाया। यहाँ अचानक से मंदबुद्धि दोनों नाचते हुए आ जाते हैं, गाना डालते हुए। जहाँ डॉली ने और मीनू की शादी तय कर दी है और 1-2 दिन में ही उसकी एंगेजमेंट भी है। और जिस तरह से वो अनुपमा को मिठाई खिलाती है, बहुत ही गलत था जिस तरह से उसने बिहेव किया अनुपमा के साथ। इतनी एजुकेटेड होके और अनुपमा को इतनी सालों से जानते हुए भी अनुपमा के साथ इस तरह से बर्ताव करना बहुत ही गलत है डॉली का। जहाँ डॉली को अगर इतनी ही फ़िक्र थी अपनी बेटी की तो शाह हाउस में रहने क्यों दिया, बाजू में ही आशा भवन था, और अभी तो आशा भवन में ही क्यों आके रुक गई, जहाँ उसने ही मौका दे दिया मीनू और सागर को और नज़दीक आने का। अगर इतना ही फ़िक्र था उसके अपनी बेटी के बारे में तो
पहले ही इसने ठोस स्टेप्स क्यों नहीं लिए, और अभी भी जहाँ अपनी बेटी के लिए वो भलाई नहीं कर रही है, जहाँ एक ही मुलाकात से उसने लड़के को देख भी लिया और एंगेजमेंट और शादी भी पक्की कर डाली है। अगर सागर उसे पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, पर इस तरह से अपनी बेटी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का उसको भी कोई हक नहीं होता है। जहाँ अगर वो माँ करके दावा कर रही है तो उसकी भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेटी के लिए बहुत सोच समझ के फ़ैसला ले। यहाँ बा जिस तरह से हमेशा गलत का ही साइड लेती है, वैसे ही डॉली का ही साथ देने के लिए तय हो जाती है। जहाँ बापूजी बा को समझाने लगते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ बापूजी को बा से समझाने से अच्छा है डॉली से ही बात करनी चाहिए थी। ये वो समझे ना समझे, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो समझाए डॉली को। आखिर उनकी बेटी है डॉली, और अब उनकी नाती के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा तो उनको समझाने का तो उनका फ़र्ज़ बनता है। यहाँ मंदबुद्धि दोनों सपने की दुनिया में हैं, जहाँ ऑलरेडी मीनू के ससुराल में जाके वहाँ डेरा डालने के लिए तैयार हो गए हैं, जहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। जिस तरह से डॉली ने कह डाला है कि अभी का अभी हमें निकलना है, क्योंकि 2 दिन में ही सगाई है और लड़के वाले ने ऑलरेडी इनको निमंत्रण दे दिया है आके वहीं रुकने का। तो ये मौका में बा भी पहले बापूजी को छोड़ के जाने के लिए मना करती है, बाद में वो भी अपना फ़ैसला बदल डालती है, ये कहते हुए कि मैं भी डॉली के साथ जाऊंगी। यहाँ डिम्पी भी मौका परस्त है, जहाँ वो भी अपना बैग पैक कर लेती है। पर यहाँ सागर नहीं दिख रहा है, इस बात से अनुपमा अनुज बहुत ही परेशान है। बाकी आशा मेंबर्स भी बहुत ही परेशान है कि उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। यहाँ मीनू का भी अता पता नहीं लगता है, जहाँ इन्हें खुद पता नहीं है कि इनकी बेटी है घर में है कि नहीं। जहाँ निकलते वक्त उसे आवाज़ देते हैं तो तभी उन्हें पता चलता है कि मीनू घर पे नहीं है। जहाँ फिर से सारा दोष अनुपमा पे ही डालती है, ये कहते हुए कि आपको पता ही रहेगा, आपने ही कुछ किया रहेगा। यहाँ अचानक से दोनों आ जाते हैं शादी करके, मीनू और सागर, जहाँ डॉली ने इनको ये करने में मजबूर कर दिया है। उनके हिसाब से जिस तरह से डॉली ने इतनी जल्दबाजी में मीनू का शादी तय कर दिया है, तो इन्होंने भी जल्दबाजी में शादी का फ़ैसला अकेली ही लेते हुए खुद शादी करके आ गए हैं। जहाँ फिर से डॉली अनुपमा पे ही चढ़ जाती है। जहाँ आद्या ने आज अच्छा स्टैंड लिया अनुपमा के लिए, जहाँ आद्या भी बहुत ही भड़क जाती है और डॉली को भी बहुत कुछ सुना देती है। यहाँ पाकी उसे बहस करने आ जाती है, तभी पाकी को भी बहुत अच्छी तरह से आद्या उसे आईना दिखा देती है। जहाँ हम सब लोग को जो भी लगता था कहने का मन था, वही आद्या कह डालती है। मेरे ख्याल से तो हाथों हाथ लगे हाथ और भी बहुत कुछ कह डालना चाहिए था। यहाँ अनुज बीच में आ जाता है, क्योंकि पाकी आद्या से बदतमीज़ी करने लगती है उसे हाथ उठाते हुए। जहाँ अनुज बीच में आ जाता है, नहीं तो आद्या को तो ये तक कह डालना चाहिए था कि बापूजी को भी, बा को भी और केंजल को भी, कि अपने गहना तक भी आप संभाल नहीं सकते हो, वो ज़िम्मेदारी भी मेरी मम्मी को दे के आप उसे ही परेशान करते हो। और आप सब लोगों को इतनी ही तकलीफ़ है यहाँ रहने का, तो आप सब लोग यहाँ कोई मजबूर नहीं कर रहा है यहाँ रहने के लिए, तो आप सब लोग छोड़ के जा सकते हो। यहाँ जिस तरह से अनुपमा पे ही दोष देती है डॉली, बहुत ही गलत बात है। और मीनू को भी अनुपमा बहुत अच्छी से समझाती है कि तुम लोगों ने भी
जल्दबाजी में ये फैसला लेके गलती किया है। जहाँ सागर से तो वो खफा है, वो बात ही नहीं करती है अनुपमा। पर डॉली सब दोष अनुपमा पे ही डालते हुए उसे ही बद्दुआ देती है। इन लोगों की क्या बद्दुआ लगनी चाहिए कि इन लोगों जितने इस तरह से लोग हैं, घटिया और ढीठ लोग हैं और इतने अकड़ रखते हैं, उनकी बद्दुआ भी नहीं लगेगी अनुपमा को, क्योंकि कान्हा जी अनुपमा के साथ है। ये शाह फैमिली इतने एहसान फरामोश और इतने बेशरम लोग हैं। आशा भवन के लोगों की दया में रुके हैं, जहाँ इनकी इतनी अकड़ और इतनी घटियापन भी वो सहते हुए उन्हें रहने के लिए दे रहे हैं। आगे देखेंगे आगे और क्या क्या ड्रामा होता है। जहाँ शाह हाउस है तो वहाँ ड्रामा तय है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। आज का एपिसोड तो पूरा ड्रामे से भरा हुआ ही था। उधर हमने देखा कि ये क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर वो लेकर आया है और अनुपमा उसका मिठाई खिलाती है और ये पढ़ना शुरू करती है तो उसको समझ में नहीं आता। और लेकिन वो अनुज कहता है कि लाओ मैं पढ़ देता हूँ, और जब वो अनुज उसको पढ़ के कहता है कि सब ठीक ठाक है और साइन मतलब वो बिल्कुल ठीक है, तो जब अनुपमा साइन करने लगती है तो उसको अपना याद आ जाता है कि जब उसने बिना पढ़े जो है अंकुश के कहने पर साइन कर दिया था और धोखा खाया था। तो अनुज एकदम से उसको रोक देता है, कहता है कि तुम अपना टाइम लेकर इसको पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो, जहाँ नहीं समझ में आएगा वह मैं तुम्हें समझा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन खुद पढ़ो और उसके बाद ही फिर साइन करना। और इधर ये पढ़ रही है और अनुज खड़ा खड़ा उसे देखे जा रहा है। उधर उसको अनुज का उसको देखना और अनुपमा का शर्माना, सीन अच्छा था। इधर ये तोशु, पाखी, डॉली, मीनू और बा सब नाचते गाते अंदर आ रहे हैं। और डॉली आखिरी कहती है कि जो है मैंने मीनू की शादी तय कर दी है, और सागर भी हैरान परेशान है और कहते हैं कि परसों सगाई है। ये जो जिस तरह से डॉली ने आज अपनी गुंडागर्दी दिखाई है और वो कर रहा है, उसको प्रेशराइज़ किया है। अब ये तो समझ में नहीं आया कि डॉली ने मीनू को क्या कह के ऐसा प्रेशराइज़ किया कि जो एकदम से वो बदल गई है कि वो पैसे वाले हैं। उधर ये तोशु और पाखी के तो अपने शेख चिल्ली के सपने, इतनी बेइज्जती होती है और इनकी हद से ज़्यादा। लेकिन ये ना बात सुधरने वालों में से है कोई भी, मतलब कितने एहसान फरामोश और हद से ज़्यादा, तो हद से ज़्यादा मतलब ये तो एहसान फरामोश भी कुछ और उससे भी बढ़कर कोई और शब्द होता होगा तो वो हैं ये सब के सब मिलके। काश इन लोगों ने इनको शरण ही ना दी होती तो आज ये इतना जंग का मैदान थोड़ा बनता है आशा भवन। खैर, ये तोशु और पाखी भी अपनी पैकिंग करने चले जाते हैं। उधर पहले तो उससे बात करती है अनुपमा से, अनुपमा उससे पूछती है बात से तो वो कुछ जवाब नहीं देती। पहले कहती है कि मैं यहाँ ही रहूँगी अपने पति की, जहाँ पति हैं वहाँ मैं अपने रहूँगी। फिर पता नहीं क्यों अपना वो माइंड चेंज कर देती है कि मैं भी जाऊँगी और शादी तक होने तक वहीं रहेंगे हम सब लोग। उधर अपना ये दोनों शेख चिल्ली नमूने कि हमें वहाँ पे हम तो अपना एंजॉय करने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ तो ऐसे लाना पड़ता है थेपले और ये, और मम्मी की वो डांट सुनो, फटकार सुनो, ये सब करते रहो। अरे बाप रे, अरे मम्मी की डांट फटकार भी तो जो है तुम्हारे भले के लिए है। कभी इस ठंडे दिमाग से सोचा भी है कि ये अनुपमा क्यों तुम्हें डांटती फटकारती रहती है? समर को तो नहीं डांटा उसने, समर भी तो अनुपमा की औलाद था। ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों सौतेले हैं, वो एक सगा था, ऐसा तो कुछ नहीं था। तीनों को अनुपमा ने तो पैदा किया है। लेकिन इन सब बातों को कौन समझाए इन लोगों को। खैर,
इधर ये सागर बड़ा परेशान है कि जो है मीनू ने ऐसे कैसे फैसला ले लिया। लेकिन मीनू के दिमाग में और क्या चल रहा है ये ना तो डॉली समझ पाई और ना ही बा। तो अशुन और पाखी से तो उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। उनको तो अपने ऐशो आराम से फुर्सत नहीं है, तो वो इन सब बातों को क्या ही समझेंगे। खैर ये सागर भी गायब है, अभी ये सब सागर के लिए परेशान हो रहे हैं और अनुपमा जो है भगवान के आगे हाथ जोड़ कर खड़ी है और इधर ये अनुज भी उसके साथ है। खैर ये जब हमने देखा कि ये मीनू को आवाज़ लगाते तो पता चलता कि मीनू भी नहीं है, और जब सब लोग जाने लगते तो डिम्पी भी कैसे भैया तो बीच में खुद जब आप लोग यहाँ पे नहीं तो मैं भी साथ चलती हूँ। एक सिरे से सब के सब एहसान फरामोश एक नंबर से। खैर क्या ही आप कहें, अनुपमा और अनुज ने बहुत बड़ी गलती करी है, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहना ना ब्लंडर मिस्टेक, वो तो आज दोनों वो कर दिए। इनको सड़क पे ही रहना देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ शायद ये बापूजी का मुंह देखकर इन लोगों ने वो कर दिया, मदद कर दी। लेकिन ये लोग मदद करने लायक हैं नहीं। कैसे बा के तेवर बदल गए हैं, बाप रे बाप। ये तो हद से ज़्यादा घटिया औरत है। गिरगिट भी इसको देख के शर्मा जाए, बा को देख के, कि जो है ये तो भैया मुझसे भी ज़्यादा रंग बदलू है। खैर ये इतने में सब पता चला कि मीनू भी घर पर नहीं है। और वो यहाँ तो एक बात मेरे को समझ में नहीं आता, करे कोई और भरे कोई, ये कोई तरीका है? मतलब अगर मीनू घर पर नहीं है तो उसको भगाने वाली भी अनुपमा, अगर जैसे अब लोगों ने ये दोनों शादी करके आए हैं तो उसको उकसाने वाली भी अनुपमा, वो क्यों उकसाएगी? खैर बीच में जब तोशू ने अपनी टांग अड़ाई है तो और पाखी तो है ही उनके पीछे, बोलने वाली तोशू के पीछे। तो आज तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि तुम लोगों ने भी तो भाग के शादी की थी। और जिस तरह से आज तोशू ने गिलास फेंक के उसको सागर को मारा है और मीनू ने कैच किया है, खैर ये सीन भी ठीक था कि उसने लगा कि ये मेरे पति है, मैं इसका अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगी। और उधर सागर भी कह रहा है कि ये मैं अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगी। उधर जब ये दोनों कुछ बोलते हैं तो आज आद्या बिफर गई है। जब शायद डॉली या किसी ने कुछ बोला है अनुज अनुपमा के खिलाफ, तो आद्या बिल्कुल बिफर गई है कि खबरदार जो है मेरे मम्मी और पॉप्स के बारे में आपने कुछ कहा। आज एक बात मुझे अनुज की फिर समझ में नहीं आई, जो ये आज जब ये आद्या कह रही है कि मम्मी जाने का भाग करेंगी, तो वो उसने अनुज ने कहा है कि उसने अनुपमा ने हमें हर्ट किया तो इसलिए अब उसे गिल्टी फील। अभी भी अनुज को अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं है। वो जब इनडायरेक्ट वे में अनुपमा ने उसको ये बता दिया कि मुझे तुम्हारे ये शब्द चुभे थे कि जब तुमने 26 साल के प्यार से शादी करने में जल्दबाजी कर दी, अभी भी उसको ये एहसास नहीं है कि मैंने कुछ गलत बोला है। मतलब ये कहाँ का वो है? कहने को तो प्यार है, लेकिन ये अपनी गलती का एहसास होना भी बहुत ज़रूरी है। खैर जब आद्या उनको कहती है ना कि अपना नहीं हमारा मैटर है, फैमिली मैटर है, तो तब तीनों को कहा है, शायद डॉली तोशू और पाखी, और उनको कहा है कि अपना अपना ये मैटर का बैग उठाओ और यहाँ से निकलो। बहुत अच्छा था। और पाखी जब उस पर हाथ उठाने लगती है तो पाखी को अनुज ने रोक दिया है और कहा है कि उस पर हाथ नहीं उठाना। उधर आद्या को भी समझाया है कि जो है इस तरह से जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलते नहीं हैं। लेकिन आज जिस तरह से आद्या ने अपने माँ बाप की साइड ली है वो अच्छा था। मतलब अब आगे चलकर आद्या का क्या रवैया रहेगा ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन आज के लिए तो अभी अपने मम्मी और पापा को वो सपोर्ट कर रही है। और रिकैप हमने देखा कि डॉली उसको अनुपमा को बददुआ दे रही है कि माँ की हाई लगेगी। पहले तू ढंग से माँ तो बन,
तू माँ बनी गई, तू तो हिटलर बन के घूम रही है। माँ ऐसी होती, माँ अपने बच्चों की मन समझती है, तकलीफ समझती है। जैसे अनुपमा है, उसको पता है कि और उसको समझाना भी आता है। तो क्या डॉली ने उस तरह से मीनू को समझाया कि बेटा अभी तेरे लिए करियर ज़रूरी है, या उसको अपना विश्वास में लेके काम करती। उसने तो अपना सारा सब कुछ उसके सिर पर ले जाकर थोप दिया, ले मैं जब अब तेरी शादी यहाँ कर रही हूँ, बस वहाँ पैसा दिख रहा है तो वहाँ शादी कर देती हो, चाहे लड़की में कोई गुण हो या ना हो, बस एक डॉक्टर है, दूसरा उसके पास पैसा है, इस तरह से बस मैं तो तेरी शादी कर देती हूँ। एक दिन में क्या लड़की के बारे में आप बैकग्राउंड पता कर सकते हैं कि लड़के का बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। खैर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। हाँ अनुज, तुम्हारी अनु उम्मीद छोड़ सकती है लेकिन आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते। वाह कपड़िया जी वाह, आंखों ही आंखों में इशारे चल रहे हैं। अनुज को काम पे फोकस करने के लिए बोल रही है तो अनु को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के पर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। वाह डॉली, ये जो तुम शादी तय करके आई हो ना, यही तुम चारों को भारी पड़ेगा। मीनू का कुछ समझ नहीं आता। बात ओशो डॉली पाखी ये चारों की गलती है, लेकिन इल्ज़ाम अनु पर डालेंगे। बाक को हमेशा गलत का ही साथ देती है। ये दोनों सिर्फ ख्याली पुलाव पका सकते हैं। ये जितने भी इतने उछल रहे हैं, थोड़ी देर में सबके चेहरे के रंग उतर जाएगा। सही कहा अनुज ने। पूछिए लेकिन बदतमीजी मत कीजिए। अरे तोशु पाखी के सपने टूट गए। डॉली, ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। बाक को हमेशा अनु को ही बोलना होता है। आप चारों दुखों के खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए, तुम सब क्या हो पागल। तोशु ने ग्लास फेंक कर मारा। क्या कैच पकड़ा है मीनू ने। पलट कर तोशु को ही ग्लास फेंक मारा। वाह क्या बात है तोशु, तू पागल है। मैं तेरा भाई हूँ और सागर मेरा पति है। मेरा यानी आपके जीजाजी और आपके दामाद, और ज़बरदस्ती करो डॉली और वाह अब भुगतो अंजाम। वाह मीनू, मेरे पति के साथ कोई भी बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी और मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तोशु वो ऑटो चलाकर काम तो करता है, तू तो वो भी नहीं करता। एक नंबर का निकम्मा है। वाह अनुज, मुंह बंद। क्या डायलॉग मारा है। डॉली ने थप्पड़ मारा। ये क्या किया तूने। क्या करूं मैं, तेरा आरती उतारी है। मम्मी, शादी के बाद पहली बार आपकी बेटी और दामाद घर आए हैं। मन तो करता है तुम दोनों का मुंह तोड़ दूं। डॉली, ये तुम्हारी की हुई गलती है तो अब रो क्यों रही हो। बा जोर जबरदस्ती कर रही थी तब ये बात समझ नहीं आई थी। सिंदूर है डॉली बहन, होली का रंग नहीं जो मिटा रही हो। बिल्कुल सही कहा है अनु ने। आज अनु की कोई गलती नहीं है, सारी गलती डॉली की है। इसमें साथ दिया बात तोशु और पाखी ने। पहले खुद जबरदस्ती करते हैं बेटी की शादी करवाने की। ना लड़के का बैकग्राउंड देखा, ना कोई इंक्वायरी की। पैसे वाला देखकर शादी पक्की कर दी। कुछ भी जानकारी हासिल नहीं की। ये कौन सी माँ करती है। अरे शादी करने से पहले परिवार का, लड़के का बैकग्राउंड देखना पड़ता है। अमीर है तो शादी करवा दो, वो कोई भेड़ बकरी है जिसकी किसी के भी गले बांध दो। ये सब विदेशों में पढ़कर आए हैं और सोच इतनी गवार। बा का तो फिर भी समझ आता है, वो पुराने जमाने की है, लेकिन डॉली ये विदेश में रहकर भी अपना अनपढ़ और गवार वाली हरकतें क्यों करती है और सब अनु को अनपढ़ कहते हैं, जबकि उसकी सोच इन सब से कई ज़्यादा अच्छी है। कौन से ज़माने में जीते हैं ये लोग। ज़बरदस्ती बेटी की शादी करने चले हैं तो उसे पढ़ा लिखा कर काबिल क्यों बनाया। अपनी खुद की बेटी को समझ नहीं पाई और अनु पर उंगली उठाने सबसे आगे हद है। उम्मीद यही है फिर से आद्या को नेगेटिव बनाकर सेपरेशन ट्रैक चला तो हम शो देखना बंद कर देंगे। अनुज अनु के लिए शो देखते हैं। ये दोनों
भाई बहन थोड़े से पागल है या फिर इडियट या फिर ऊपर का माला खाली है। तोसु को खिंजल और पाखी को ईशानी की याद नहीं आई। जाने के लिए रेडी हो गए तो ये भाई बहन कैसी माँ है और कैसा बाप है। सच में ये दोनों पागल है। कहाँ ऐश करने के लिए जाने वाले थे, कहाँ बेचारे जमीन पर आ गिरे मीनू की वजह से। मान की नज़र उफ उफ उफ। मुसीबत में बड़ी आसानी से साथ छोड़ देते हैं सब लोग सब, लेकिन जो मुसीबत में एक दूसरे का साथ दे उसके खूबसूरत और सच्चा कोई रिश्ता नहीं। जब इतना प्यार हो तो किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है। सो कॉल्ड अपने हमेशा बद्दुआ दे। आशा भवन वाले हमेशा इन दोनों की खुशी में खुश होते हैं। बद्दुआ देने वाले देते रहेंगे, लेकिन दुआओं में उससे ज़्यादा असर होता है। जब कर्म अच्छे हो तो बद्दुआ से क्या डरना। अनुज राइट। कभी किसी चीज़ को बिना पढ़े साइन नहीं करना। हम भी अनुज को वापस पुराना वाला अनुज कपाड़िया देखना चाहते हैं। बात तो सही है, गलतियाँ याद रखने से दोहराने का चांस कम होता है। जो बुरा होना था हो चुका। हम भी चाहते हैं अनुज आगे बढ़े, उनकी काबिलियत कौन को नया प्लेटफॉर्म मिले, पहले से कई बेहतर। ऑल द बेस्ट मान। हम भी मान फैमिली की खुशियाँ चाहते हैं। हमें भी मान फैमिली चाहिए। बहुत सफ़र कर चुके तीनों, खुशियाँ डिज़र्व करते हैं अब और कुछ नहीं। पाखी तोशु की ऐसी हरकत के लिए अनुपमा कैसे जिम्मेदार है ये समझ के बाहर है। अगर वो खुद ऐसी होती तो समझ आता है कि बच्चे उस पर गए हैं, लेकिन एक सच्ची मेहनती ईमानदार माँ के बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं। ये दोनों बाप के खानदान पर गए हैं। करेक्ट। आद्या हेल्प भी चाहिए और अकड़ भी दिखानी है। और पाखी हाउ आर यू। अनुज के सामने आद्या पे हाथ उठाने की कोशिश कैसे की। वेल डन छोटी। सही जवाब, सही गुस्सा दिखाया। ये अनु तो कुछ बोलेगी नहीं। गुड जॉब आद्या। आद्या को फिर से छोटी बनता देखकर अच्छा लगा। सच में ये असली छोटी अनु है। उसमें अनु की छवि दिखी थी अनुज को, इसलिए तो बेटी बनाने का फैसला किया। छोटी अनु को अपने किरदार में लौटता देखकर खुशी हुई मुझे। बस उम्मीद ये है कि मेकर्स बिगाड़ ना दे। पॉप्स और बेटी की बातें बहुत अच्छी लगी। अनु की परछाई है। अनुज ने एक बार कहा था कि छोटी तुम्हारी तरह बने, लेकिन पूरी तरह नहीं। कोई भी आए और सुनाकर चला जाए। आद्या तुम्हारी तरह, आधी मेरी तरह बने। आज आद्या मुझे तीखी तेज मिर्ची जैसी लगी। अनु शांत है, लेकिन छोटी शांत भी है और जैसे को तैसा जवाब देने वाली भी है। तो हुई ना तीखी मिर्ची। वो बिल्कुल अनु जैसी लगी मुझे। जब वो किसी के लिए खड़ी हो जाए तो बाकी की किसी की जुबान नहीं खुलती। अनु भी ऐसी है और यही वो बात है जिसके अनुज दीवाने हैं। सच और सही के लिए स्टैंड लेना। अनु की इसी अच्छाई और सच्चाई से वो प्यार करते हैं, जो आद्या में भी दिखी मुझे। फायर आद्या, बट सी इज राइट। एंग्री आद्या, अनुज वॉन पाखी। क्या मजाक है भाई, इतनी जल्दी लड़का सड़क पे कहाँ पड़ा मिल गया। ऐसे घर की लड़की से कौन अच्छे रेप्यूटेड फैमिली का लड़का शादी करेगा। मैच्योर एंड क्यूट डिसीजन इन बिटवीन पॉप्स एंड किडो। एक आशा भवन वाले हैं, मान को साथ देखकर खुश हो जाते हैं, बट सास के लिए कितना भी कर लो गाली एंड बद्दुआ ही देते हैं। मान टुगेदर फॉरएवर। इन सब में अनु ने क्या किया। जबरदस्ती अनु को इन्वॉल्व करके श्राप दिलवा देते हैं। बद्दुआ तब लगेगी जब उसने हेल्प की होगी। डॉली एकदम पागल जैसी बात करती है, खुद की बेटी को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसमें अनु कहाँ आ गई। एब्सोल्युटली स्टूपिड एंड टुडे आद्या इज रॉक। पहले प्यार वाली बात छुपाई, जब पता चला तो उसने
साथ देने का वादा किया और आखिर में उसका भरोसा तोड़ा और समझने की उम्मीद कर रहे हैं। बाकी बच्चों की तरह इन दोनों ने भी अनु को निराश किया। भरोसे का मान नहीं रख पाए। अनु भी प्यार करती है तो अनुज को क्यों तड़पा रही है। आज अनुज को अनु के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। कोई कुछ भी करे बट सारी बात अनु पे आती है। हर कोई अनु को बद्दुआ देता है। ये क्या बात हुई। प्रिकेप देखकर गुस्सा आ रहा है। हर कोई अनु को बद्दुआ देता है बट रिश्ता अनुज का खराब होता है। अब दोबारा मान का सेपरेशन आएगा। लिप के साथ सब बद्दुआ अनु को लग जाती है, चाहे वो बा हो या डॉली। सब बद्दुआ देकर चले जाते हैं। आज अनुज को बोलना चाहिए था मगर अनु का दिल सहा के बिना लगता ही नहीं। बार बार इनके मैटर में बोलती है। आज ये बद्दुआ डॉली को अपनी बेटी को देनी चाहिए थी। बद्दुआ देनी है तो खुद की बेटी को देती और खुद को देती, क्योंकि गलती उसकी है, अनु की नहीं। नो डाउट आज आद्या का रोल बहुत अच्छा था बट बद्दुआ से डर लग रहा है। तुम नहीं लौटा पाओगी अनुज की खुशियाँ, क्योंकि तुम अनुज की खुशी की दुश्मन हो। अनु का सह प्रेम कब तक चलेगा। इस एज में भी आपको ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी है। अब तो छोड़ दो और कांता माँ की बात याद करो। ड्राइविंग सीट से हटकर पैसेंजर की सीट पर बैठो और अनुज आद्या के साथ हैप्पी फैमिली एंजॉय करो। कांता माँ ने कितनी अच्छी बात बोली थी तुमको, और अनुज आद्या भी यही चाहते हैं तुम खुश रहो। जब तक अनु खुद एफर्ट्स नहीं दिखाती ना करती है तब तक कोई फैमिली खुश नहीं रहेगी। अनु का स्टेप लेना ज़रूरी है। अनु ने किसको फ़ोन किया था अब ये देखना ज़रूरी है। बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया दिखना है। बस प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। अनुज की खुशी तुमसे है, बस हाँ बोल दो। आज पॉप्स एंड डॉटर को देख के मज़ा आ गया। सागर मीनू गलत है, प्यार को समझती है अनु, ये बात पता थी तो ऐसा कदम क्यों उठाया। गलती करने के बाद समझने की उम्मीद कर रहे हैं। सोचने समझने का वक्त ही कहाँ दिया। अनु को इतना भरोसा था उस पर तो पहले उसी बात का मान रखते, तब वो इन दोनों के लिए कुछ कर पाती ना। कुछ करने का समय ही कहाँ दिया उसे। और फिर डॉली अनु पे इल्ज़ाम लगा रही है। किस मुंह से इल्ज़ाम लगा रही है। गलती खुद करते हैं और इल्ज़ाम अनु पर। शर्म भी नहीं आती। बा डॉली सबको बोलते हुए आज तो आद्या ने बरोबर पाखी का मुंह तोड़ा है। मज़ा आ गया। ये रियलिटी चेक देना ज़रूरी था। अब कल क्या रियलिटी चेक अनुपमा देती है वो भी देखना ज़रूरी है। बाय गाइस। अंजू जी आपको और नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप रत्नागिरी में और इन्जॉय कीजिए। यही मेरी
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.